नमस्कार, शक्ति की साधना के पर्व में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है, यानी कि आज से देवी के भक्तों का दिन शुरू हो गया है। दिन रात आज से जो भक्त हैं वो देवी की आराधना में लीन रहेंगे। कैसे आप माँ की शक्ति करें, कैसे उनकी भक्ति करें, कैसे माँ को प्रसन्न करें, चैत्र की नवरात्रि का आखिर क्या महत्व है, कैसी इसकी पूजा की विधि है, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी, जो कि हमें 9 दिन के नवरात्रों की पूरी विधि आज बताने वाले हैं। पंडित जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले आपसे नवरात्र के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्र तो सब मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? देखिए, चैत्र की जो नवरात्रि है जो मनाई जाती है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है नवरात्र, जिसका तात्पर्य होता है 9 रात्रि। अर्थात हम 9 रात्रि अर्थात 9 दिन की रात्रि में हम शक्ति की आराधना करते हैं, अर्थात शक्ति की पूजा अर्चना करते हैं। तो शक्ति की पूजा अर्चना किस प्रकार से की जाती है? नवरात्रि अर्थात नव ग्रहों को भी प्रसन्न करने की रात्रि होती है। जीवन में हमको, जैसा हमको कहा जाता है, माँ जगत जननी की हम उसमें आरती में हमेशा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, अर्थात जितनी भी निधियां होती हैं ये सब माँ जगत जननी हमको प्रदान करती हैं। तो उन सारी निधियों की प्राप्ति के लिए, शक्ति की आराधना के लिए रात्रि में, अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि सुबह प्रातः काल दिन में जो है भगवान सूर्य नारायण प्रकट होते हैं, तो हम शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हमको शक्ति को जानना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिन में किसी भी ग्रह के दर्शन नहीं होते हैं। रात्रि जैसे ही होती है, सूर्य अपने अस्ताचल की ओर चले जाते हैं, तो अस्ताचल में जाने के बाद सारे ग्रह हमको दिखाई देते हैं और शक्ति अपने चरम सीमा पर पहुंचती है। तो आप 9 दिन तक रात्रि में माँ जगत जननी की जब आप पूजा अर्चना करेंगे, तो माँ जगत जननी आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी। बिल्कुल, तो अगर आराधना तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि माँ के दिन शुरू हो गए हैं। 9 दिन आप देवी की भक्ति में लीन रहेंगे। पंडित जी, नवरात्रि का तो आपने बता दिया कि क्यों मनाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि कुछ गुप्त नवरात्रि भी होती है। हालांकि शारदीय और चैत्र, इन 2 नवरात्रि के बारे में तो आम लोग जानते हैं, लेकिन जैसे कि ज्योतिष की भाषा में कहे या पंडितों को इसका बहुत ज्ञान होता है कि गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं। कितने प्रकार की नवरात्रियां होती है और उन गुप्त नवरात्रि में किस तरह से माँ की पूजा की जाती है, कैसे उनको की आराधना की जाती है? बिल्कुल, मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए, नवरात्रि 4 प्रकार की होती हैं। 2 उदित नवरात्रि होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। जी। उदित नवरात्रि, जैसा कि हम जानते हैं, पहली नवरात्रि चैत्र की नवरात्रि है। इसके बाद की जो नवरात्रि आएगी वो गुप्त नवरात्रि होगी। ऋतु परिवर्तन होगा। कौन सा? जब हम सारी नवरात्रियां ऋतु परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं। ग्रीष्म से जैसे ही हम वर्षा काल की तरफ जाएंगे, तो वर्षा काल में जैसे ही चतुर्मास की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो नवरात्रि हमारे सामने आती है, जिसको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। साधना की नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि में हम जवारे बीजते हैं, माँ की बहुत अलग अलग तरीके से हम साधना करते हैं। परंतु उस गुप्त नवरात्रि में केवल साधना की जाती है, उसमें आप जवारे और घट स्थापना का विधान नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ये साधकों के ऊपर छोड़ा गया जी। इसके बाद आता है वासंतिक नवरात्र, अर्थात हम जैसे ही ऋतु परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थात वर्षा ऋतु से हम जो है शरद ऋतु की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो नवरात्र शुरू होता है, हमारे सामने आता है, जिसको हम शारदीय नवरात्र कहते हैं। अर्थात शरद ऋतु, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और फिर एक बार ऋतु परिवर्तन होता है। इसके बाद गुप्त नवरात्र आते हैं बासंतिक, अर्थात बसंत ऋतु जिस समय आती है, जिस समय हम शीत ऋतु से वसंत ऋतु की ओर अग्रसर होते हैं, उनको हम बासंतिक नवरात्र कहते हैं। जिसमें माँ जगत जननी के स्वरूप, अर्थात हम बुद्धि की जो अधिष्ठात्री देवी हैं माँ सरस्वती, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका जन्म होता है उसमें जी। उसके बाद की फिर नवरात्रि में हम आते हैं, फिर सर्कल शुरू हो जाता है चैत्र नवरात्र। तो इस प्रकार से 2 गुप्त नवरात्र हैं और 2 उदित नवरात्र। आप चाहें तो चारों का पूजन कर सकते हैं, और चैत्र नवरात्र यहाँ से नवरात्रि की प्रारंभ होती है, तो आप माँ जगत जननी की आराधना करें, अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल कह सकते हैं पंडित जी के चाहे चैत्र नवरात्र हो, चाहे गुप्त नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो, माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है और आप जब भी आराधना करेंगे वो आप पे आशीर्वाद जरूर बनाएंगी। बिल्कुल।
आपने नवरात्रि के प्रकार तो पंडित जी बता दिए हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र का नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर सा प्रश्न है आपका। देखिए, चैत्र नवरात्र, हर आदमी नवरात्रि की पूजा करता है, लेकिन ये नहीं मालूम होता है कि चैत्र नवरात्र क्या होता है। देखिए, चैत्र नवरात्र जो है वो चित्रा नक्षत्र से प्रारंभ हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि जब पूर्णमासी आएगी तब जो नक्षत्र होता है वो चित्रा नक्षत्र, चूंकि सबसे बड़ा स्वरूप में उपस्थित होता है, तो इस पूरे मास का जो हमने नाम रखा था वो चैत्र के नाम पे रखा गया था। तो ये पूरा मास चैत्र है। तो चैत्र की जो प्रथम नवरात्रि है, चित्रा नक्षत्र से जिसका प्रादुर्भाव हुआ, तो इसको चैत्र नवरात्र कहते हैं। इसके बाद अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से पूरे महीनों का नाम रखा गया। तो आप इस चैत्र नवरात्र की पूजा करें। माँ जगतजननी, चूंकि चैत्र नवरात्र में जो चित्रा नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, मंगल जो कि शक्ति का प्रतीक होता है। तो हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे। जी पंडित जी, जैसे कि नव और रात्र, जैसे पता ही चल रहा है, ज्ञात ही हो रहा है कि नव और रात्रि यानी कि रात्रि से कहीं ना कोई ये जो नवरात्रि का है वो संबंध होगा। उस संबंध के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि रात्रि से क्या संबंध है नवरात्रि का। बिल्कुल, देखिए, रात्रि में पूजा इसलिए की जाती है कि रात्रि का समय आप अपने दिन भर के कार्यों से निवृत्त होकर आप एकांत भाव में बैठकर माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करें। एकांत से उसका सबसे बड़ा तात्पर्य है। और ऐसा माना जाता है कि जो शक्ति अपने बिल्कुल चरम तक पहुंचती है वो रात्रि काल में सबसे ज्यादा होती है। तो रात्रि काल में जब आप साधना करते हैं, और साधना का जो समय होता है, आप देखिए साधना का समय कौन सा होता है, मध्य रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में। तो आप उस दौरान जब माँ जगतजननी की पूजा करते हैं तो माँ जगतजननी आपको सारे फलों को प्रदान करती है। जो भी आपकी मनोकामना, इस बार 9 दिन के 9 नवरात्र हैं, तो आप 9 दिनों में माँ जगतजननी की बहुत ताकत से पूजा करें और इस भाव से पूजा करें कि आप छोटे से बालक हैं और वो आपकी माँ है, और आप अपने उस बाल्य सुलभ स्वरूप से माँ जगतजननी से मांगने की कोशिश करें। वो आपको दोनों हाथों से अवश्य देगी। बिल्कुल, कहते हैं कि बच्चा अगर कुछ मांगे तो माँ कभी मना नहीं कर सकती। तो उसी तरह अगर आप अपनी माँ से मांगेंगे, माँ दुर्गा से अगर इन नवरात्र के 9 दिनों में कुछ मांगेंगे तो जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपकी सारी मनोकामना को पूरी करके वो आशीर्वाद आप पर प्रदान करेंगी। पंडित जी, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन कहा जाता है शैलपुत्री का दिन होता है, माता शैलपुत्री के पहले दिन पूजा की जाती है, तो उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा आखिर क्यों की जाती है, कैसे उनका अवतरण हुआ है। बहुत सुंदर सा आपका प्रश्न है। देखिए, माँ शैलपुत्री का आविर्भाव हुआ, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है। शैलपुत्री, आप संधि विच्छेद करिए, शैल माने पर्वत की पुत्री, पर्वतराज हिमावन की पुत्री, उनके घर माँ जगतजननी का जन्म हुआ। लेकिन उस जन्म के पहले की एक छोटी सी कथा है जिसको मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत अवश्य करना चाहूंगा। कथा इस प्रकार से है, हम जानते हैं कि माँ सती के स्वरूप में माँ जगतजननी अपना पिछले जन्म में थी, भगवान शिव की अर्धांगिनी थी माँ जगतजननी। और माँ जगतजननी ने एक बार बहुत जिद की, क्योंकि उनके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, ब्रह्मांड के सारे लोगों को बुलाया, परंतु भगवान शिव और उनके परिवार को आमंत्रित नहीं किया। तो भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, चूंकि वो भोले भंडारी हैं। लेकिन माँ जगतजननी अपने इस पिता के इस व्यवहार के चलते बहुत नाराज हुई। वो जबरदस्ती अपने पिता के उस यज्ञ में शामिल हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत क्रोधित अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर लिया। और भगवान शिव बहुत ज़्यादा परेशान हुए, अपनी पत्नी के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में वो भटकते रहे। उनकी इस पीड़ा को देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ जगतजननी के शरीर को 51 भागों में, अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया। और आप देखिए, वो 51 शक्तिपीठों के रूप में इस संसार में जाने जाते हैं। इसके बाद माँ जगतजननी ने जो अगला जन्म लिया वो भगवान हिमावन के यहाँ जन्म लिया और शैलपुत्री के स्वरूप में प्रकट हुई। ऐसी माँ शैलपुत्री का आज जन्म का दिन है, और हम माँ के 9 दिनों में अलग अलग स्वरूपों की व्याख्या करते हैं। तो माँ जगतजननी के इन स्वरूपों की आप व्याख्या की पूजा अर्चना करें, माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी।
बिल्कुल पंडित जी, आपने माता शैलपुत्री के बारे में तो बता दिया कि उनका अवतरण कैसे हुआ था, क्यों आखिर नवरात्र के पहले दिन हमेशा उनकी पूजा की जाती है, सबसे पहले उनको पूजा जाता है। लेकिन उनकी पूजा आखिर कैसे की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भक्त जब पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है और कहते हैं कि माता दुर्गा तो हमेशा रौद्र रूप में रहती है, हमेशा थोड़ी सी बात में उनको गुस्सा आ जाता है। तो कैसे आखिर माता को मनाएं, कैसे माता की पूजा की जाए, वो विधि थोड़ी सी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक विनती अवश्य करूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं जो कि हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल साधारण स्वरूप में माँ की पूजा करें। बहुत ज़्यादा आप यदि आप ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, माँ माँ होती है। परंतु माँ की पूजा में आपको कुछ नियमों का अनुपालन करना बेहद आवश्यक है। सबसे पहला अनुपालन आपको जो करना है, एक तो भक्ति भाव, क्योंकि भाव से पूजा होती है, भाव को माँ देखती है कि आखिर आपका भाव कैसा है, तो आप भक्ति भाव को लेकर आए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि आपको शक्ति की आराधना करनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे तो आपके जो सातों चक्र होते हैं, जैसा हम कहा जाता है कि माँ इस समय मूलाधार चक्र में प्रवेश करती हैं, माँ शैलपुत्री, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करें। धरती पर आप सोने का प्रयास करें, कोशिश करें कि 9 दिनों तक आप अन्न का सेवन ना करें। यदि आप शक्ति की आराधना कर रहे हैं तो आप जितना फल का आहार ले सकते हैं उतना लें, तो शरीर से जितने भी विषैले तत्व हैं वो भी आपके शरीर से दूर होंगे। पूजा अर्चना कैसे करें, इसकी मैं विधि बतला देता हूँ। आप क्या करें कि अपने घर में जो भी पूजा स्थान है, सबसे पहले तो उसको शुद्ध कर लीजिए। वहाँ पर आप एक लकड़ी के पटे को आप रखिए, आम की लकड़ी का हो या किसी भी लकड़ी का हो, उस पटे को आप रखिए, उसके ऊपर बढ़िया लाल वस्त्र आप बिछा लीजिए। और माँ शैलपुत्री का यदि आपके पास कोई फोटो हो, तस्वीर हो या उनकी मूर्ति हो तो आप वहाँ पर उनकी स्थापना करिए। उनकी स्थापना करने के उपरांत आप जो है माँ जगतजननी के पास में घट स्थापना अवश्य करिए, क्योंकि इस नवरात्रि की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम शक्ति को अपने घर में प्रकट करते हैं। किस रूप में? जवहारे के रूप में। बिल्कुल। हम सबसे पहले घट स्थापना करते हैं, उसके बाद माँ जगतजननी के लिए पूजा की जो सामग्री है, जिसमें रोली, चावल, सिंदूर, लाल चुनरी और उनको लाल पुष्प, इस समय आप देखेंगे कि जाठोन या जिसको जासोन भी कहा जाता है, गुड़हल भी कहा जाता है, तो इसका पुष्प बहुतायत में हमको देखने को मिलता है जी। तो आप उस पुष्प को चढ़ाइए, माँ की पूजा करिए और अखंड दीप यदि आप जला सकते हैं या उतनी देर जितनी देर आप पूजा करें उतनी देर आप दीपक का प्रज्वलन करिए। दीपक के बारे में कहा जाता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो जितना भी हमारे आसपास जो तमस होता है, अर्थात जितनी भी हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस सबको वो ज्योति हर लेती है जी। तो आप शक्ति को स्वरूप में लेकर आइए, मुझे लगता है कि इससे माँ जगतजननी अवश्य प्रसन्न होगी। बिल्कुल, माँ तो केवल कह सकते हैं कि भाव की भूखी रहती हैं। जिस तरह से आपकी श्रद्धा रहेगी, जिस तरह से आपका भाव रहेगा, माता उसी तरह से आपको आशीर्वाद देंगी। नहीं देखेंगी कि आपने पूजा में कोई गलती की है या नहीं, केवल आपका भाव, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पंडित जी, जब आप विधि बता रहे थे उस बीच में आपने घट स्थापना के बारे में थोड़ी सी बात कही थी। कई जगह पर, कई घरों में घट स्थापना की जाती है, लेकिन महत्व क्या होता है, क्यों आखिर नवरात्र के दिनों में हम घट स्थापना को देखते हैं? घट स्थापना में आप देखेंगे कि जैसे हम माँ का जिस समय से जन्म हुआ था और माँ जगतजननी का जो पूर्ण स्वरूप है, जिसमें हम महागौरी की पूजा करते हैं, तो आप देखेंगे कि बीज से उत्पन्न होकर वो पूरी तरह से बड़ी हो जाती है। 9 दिनों में आप देखेंगे कि जिस बीज का आपने रोपण किया था वो अपने पूरे स्वरूप में पहुंच जाती है, काफी बड़े आकार में पहुंच जाती है। तो हम माँ की उस स्वरूप में पूजा करते हैं, क्योंकि प्रकृति की पूजा है। देखिए, हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। प्रकृति कहाँ से पैदा हुई है? शक्ति से पैदा हुई है। तो हम उस शक्ति स्वरूप को अपने घर में उस प्रकृति को लेकर आते हैं। क्या करते हैं? एक घट लेते हैं, उसमें हम मिट्टी बिछाते हैं और उस मिट्टी के अंदर हम या तो जौ डालते हैं या गेहूं डालते हैं, या दोनों को मिलाकर भी डाला जाता है। दोनों से जो जवारे निकलते एक ही रंग, अर्थात हरे रंग। हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। हरा रंग ऐसा माना जाता है कि प्रकृति होती है, प्रकृति अपने उरूस पर आती है, अर्थात अपने चरम पर पहुंचती है। तो घट स्थापना करने का सबसे बड़ा महत्व है। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है, घट में क्या महत्वपूर्ण चीज होता है? एक लोटा होता है और उसके ऊपर नारियल को रखा जाता है। अर्थात हम जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसको अपने उन
जवारों तक लेकर आते हैं, अर्थात अपने घर में लेकर आते हैं। हमारे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शक्ति का प्रवेश हमारे घर में होता है। जी पंडित जी, पूजा विधि आपसे समझना चाहेंगे, क्या सामग्री इस पूजा में हम यूज कर सकते हैं? 9 दिनों तक किस तरह से माँ की हम पूजा कर सकते हैं, उस विधि के बारे में और उन सामग्री के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सुंदर सा आपका प्रश्न है। देखिए, सामग्री आप अपने घर में हो, आप वो सामग्री लीजिए, लेकिन 2 चीजें आप अवश्य लीजिए। आज के दिन माँ को चंदन का लेपन किया जाता है, तो आप थोड़ा सा चंदन जरूर लेकर आइए। चंदन आप जरूर लेकर आइए। और माँ जगत जननी को त्रिफला बहुत पसंद है, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप है हर, बहेड़ा और आंवला। ये तीनों चीजें माँ के भोग में अवश्य रखिएगा। सामग्री क्या होना चाहिए? अक्षत ले लीजिए, जिसको हम चावल भी कहते हैं, पुष्प ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, रोली ले लीजिए, जिसको हम 8 प्रकार का भांडर बोलते हैं, आप उस तरह से ले लीजिए। माँ को लाल चुनरी बहुत पसंद होती, तो लाल चुनरी ले लीजिए। इसके उपरांत चूंकि दीपक के लिए हमको तेल और बत्ती की आवश्यकता होती है, तो वो आप ले लीजिए। इन सामग्री के साथ माँ जगत जननी को आप मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। माँ को हलवा बहुत पसंद होता है, तो आप हलवे की जो सामग्री होती है उसको आप ले लीजिए। इसके बाद ये तो सामग्री हो गई। पूजा अर्चना कैसे करें? माँ जगत जननी को आप पटे के ऊपर बिठा दीजिए। माँ जगत जननी का फोटो हो, चित्र हो, उसको आप स्थापित करिए। स्थापित करने के उपरांत हल्दी चंदन से माँ जगत जननी का लेपन करिए, स्नान ध्यान कराइए, तिलक लगाइए। माँ जगत जननी को आप चुनरी चढ़ाइए, पुष्प माला चढ़ाइए। गंध अर्थात जैसे आपने चंदन का लेपन किया, यदि ना हो तो आजकल लोग सेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, इत्र का इस्तेमाल करते हैं, इत्र चढ़ाइए। माँ जगत जननी की आरती करिए, पूजा अर्चना करिए और माँ को प्रसन्न करिए, खूब आरती करिए। रात्रि काल में आप पूजा अर्चना करेंगे, माँ जगत जननी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। जी पंडित जी, इस दौरान कई पाठ भी भक्तों के द्वारा किए जाते हैं। माँ के मंदिर के सामने, उनकी मूर्ति के सामने बैठ के पाठ किए जाते हैं। सप्तशती भी कुछ इसी तरह से है, क्या होता है वो दुर्गा सप्तशती करके? देखिए, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा जी के 700 नाम हैं, तो सप्तशती कहा जाता है, दुर्गा सप्तशती। अर्थात माँ दुर्गा के 700 मंत्रों का जाप होता है, जिसमें माँ जगत जननी के अलग अलग स्वरूपों की व्याख्या की गई है। यदि आप नवरात्रि में इन मंत्रों का पूजा अर्चना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ जगत जननी आपसे अवश्य प्रसन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अवश्य लाभ होगा। जी पंडित जी, इन दिनों रामायण का पाठ भी किया जाता है। कई मंदिरों में हमने जब पूजा करने जाते हैं तो हमने देखा है कि वहां पर भक्त रामायण लेके बैठते हैं और मंदिर में रामायण का पाठ करते हैं। क्या महत्व है कि नवरात्रि के दिनों में रामायण का पाठ किया जाता है, उसका कारण? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, चूंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में रामायण का पाठ भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपनी शक्ति की जो प्राप्ति के लिए माँ जगत जननी की पूजा अर्चना की। भगवान श्री राम हमारे देव हैं। हमारे आज के युग में हम भगवान श्री राम की उन कथाओं का पाठ करते हैं, उन कथाओं का पाठ करते हैं, क्योंकि तुलसीकृत रामायण में जितने भी मंत्र हैं भगवान श्री राम से जुड़े हुए, तो ये सारे मंत्र जितनी चौपाइयाँ हैं सब मंत्र के स्वरूप में हैं। यदि आप इन चौपाइयों का गायन पाठन करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं, जितने भी कांड हैं, वो एक एक ग्रह की समस्या से जुड़े हुए हैं। यदि आप 9 दिनों में सारे कांडों का पाठ करते हैं, अर्थात बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक, तो भगवान न केवल श्री राम प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, भगवान हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अपितु आपके जीवन की सारी समस्याओं का वो समाधान भी करते हैं। जी पंडित जी, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, तो जाते जाते मेरा एक प्रश्न है आपसे कि नवरात्रि का समय तो वैसे बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं, बहुत शुभ समय होता है। लेकिन इस नवरात्र में क्या विशेष योग संयोग इस बार बन रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, 5 दिवस तक तो जो है सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। पहली बार जो है बहुत कई वर्षों के बाद इस प्रकार की नवरात्रि आई है कि जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग है। और इसके आप देखिए कि रविवार के दिन रवि पुष्य योग भी बन रहा है, जो कि बहुत सुंदर सा दिन है। तो आप इन दिनों में खरीदारी कर सकते हैं, जो भी आप लेंगे उसमें कई गुना वृद्धि होगी। नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपका नया कार्य बहुत आसानी से अपने सफलता के सोपानों पर अवश्य चढ़ेगा। तो आप करके देखिए, मुझे लगता है अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, तो
पंडित जी ने सारी विधि आपको बता दी है और नवरात्र के 9 दिन भक्त केवल माँ की दुर्गा की भक्ति में डूबे रहते हैं। माँ शैलपुत्री का आज दिन है, आप उनकी पूजा करिए, उनका आशीर्वाद पाइए। पंडित जी ने सारी विधि, पूजा से संबंधित क्या सामग्री आपको प्रयोग करनी है और किस तरह से आप घट स्थापना अपने घर में कर सकते हैं, सारी विधि पंडित जी ने आपको बताई है। पंडित जी पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी। तो हम भी यही कामना करेंगे कि आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो और नवरात्रि की जो 9 दिन है, माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। जय माता दी।